Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life? Let's see. देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. Who is coming in your life? कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती है रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं. ठीक है, तो आप जब चाहें उसको वॉच कर सकते हैं. आप जब चाहें, मतलब कि शॉर्ट कंटेंट है, आप बिजी हैं या टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, तो आप उस शॉर्ट चैनल की रीडिंग्स को देख सकते हैं. वहाँ पे पिका कार्ड, हर तरीके की रीडिंग आपको मिल जाएगी. ठीक है, लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में इसी रीडिंग के. ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग वो वाली रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं. ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? मेडिटेट करें. मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? ऑब्जर्वर, कोई ऐसा पर्सन जो आपको दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉच करता है, स्टॉक करता है, स्टॉकिंग एनर्जी रहती है. लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है. क्लैरिफाई ऑब्जर्वर. ये पर्सन आपसे दूर है, डिस्टेंस पे है, आपके ऊपर नज़र रखता है. ऑब्जर्वर बहुत कीन ऑब्जर्वर है आपके मूव्स को, या आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ ये पर्सन अपने ध्यान में रखता है. दूर से बैठकर किसी सोशल मीडिया अकाउंट से, फेक अकाउंट से करता है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए ये आपको वॉच करता है, देखता है आपकी एक्टिविटीज़ क्या है. क्लैरिफाई ऑब्जर्वर. यहाँ पे ऑब्जर्वर की एनर्जी क्यों है? ओके, टावर. इस पर्सन के साथ आपका कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, बहुत कंफ्यूजन होने की वजह से खत्म हुआ है, या ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था आपको फ्यूचर को लेकर, या इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे जिनको लेकर ये पर्सन एक फ्रीडम लवर था. ठीक है, फ्रीडम पसंद करता था, ऑप्शन बहुत थे, किसी को भी क्लैरिटी ना देना, किसी को भी मैरिज के लिए कमिटमेंट ना देना, ये वो इंसान रहा है. आप इससे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप इससे कोई क्लैरिटी मांग रहे थे, हम दोनों रिश्ते में हैं, हम दोनों बात करते हैं, तो इसके मतलब कि क्या, इसको नाम क्या देना चाहिए? इसको, ये पर्सन नाम नहीं देता, खुद को सिंगल शो करता है, एक फ्रीडम लवर है, इसको फ्रीडम पसंद है. काम पे, कैरियर पे बिजी रहना, अपने आप को सिंगल शो करना. मैरिज हुई भी है तब भी, नहीं हुई भी तब भी, रिलेशनशिप में है तब भी, मतलब एक सिंगल शो करना. ठीक है, ये फीमेल है या मेल है, या एक सिंगल का लेबल है. ये किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट का लेबल लगाता ही नहीं है. मैरिड है तो वो डिफरेंट बात है कि शायद लोगों से हाइड करना, ये भी नहीं बताना कि मैरिज हुई भी है. ठीक है, ये वो इंसान है जिसको लेकर आप, जिसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप को एक सिंगल शो कराता है सब जगह. ठीक है, कभी भी ये पर्सन ना आपके साथ किसी कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, ना किसी और के साथ, ये सिंगल ही रहता है. ठीक है, हरफन की एनर्जी है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन आप एक, मतलब कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, आपसे ज्यादा एज का हो सकता है. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये इस पर्सन की सुन सकते हैं. ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, इस पर्सन के साथ चीजें आपकी डिस्टर्ब हुई हुई, चीजें खत्म हुई हुई, एक टावर हिट किया है. इस पर्सन के साथ आपकी चीजें सब डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी. इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी आपके साथ किस रिश्ते में है, इस रिश्ते का नाम क्या है, क्या होगा फ्यूचर में, कुछ नहीं पता. उस चीज की बात मत करो. ठीक है, कम्युनिकेट करो, बात करो, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, वो वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर. अच्छी, यहाँ पर देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ. रीजनरेशन, कुछ जो खत्म हो चुका है वो दोबारा रीजनरेट होने जा रहा है. जो चीजें, मतलब के जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्लीन इट अप. ठीक है, जो सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ क्लियर हो रहा है आपकी लाइफ में से, कुछ पास्ट क्लियर हो रहा है, या कुछ पास्ट को लेकर क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है. उससे वो इंसान आपकी लाइफ में किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आ रहा है. इस पर्सन का माइंड क्लियर हो चुका है. क्लैरिफाई रीजनरेशन. इस पर्सन के साथ आपकी चीजें एंड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल. ये पर्सन आपको छोड़कर गया था. ठीक है, ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है. लेफ्ट इन द कोल्ड, ये आपको छोड़कर गया था, सब कुछ खत्म कर आपके साथ एक एंडिंग करके गया था, क्योंकि इसको लगता था इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल कोल्ड, डिटैच, कोल्ड किंग हो सकता है ये पर्सन. बहुत ब्लंट, कोल्ड, ड्राइनेस रही है, जैसे कि दिल में कुछ इसके है ही नहीं आपको लेकर, इसने ये शो किया था. ये वो पर्सन है. ये पर्सन अवेकन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, या एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ रहा है. बहुत क्रॉस रोड, बहुत कंफ्यूज रहा है, इसके पास क्लैरिटी नहीं थी. ये पर्सन आपको छोड़कर गया था. ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, लेकिन ये उस टाइम आपको छोड़कर गया था जब इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. ठीक है, जब सबसे ज़्यादा आप होप कर रहे थे
इस पर्सन से उस टाइम इसने आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट किया था, बहुत कोल्ड हो गया था, सडनली बहुत ब्लंट हो गया था, सडनली आपके साथ बहुत ज्यादा इसने एक सडन बैकस्ट्रैपिंग करी, सडन इसने सब जगहों से आपको रिमूव कर दिया या हटा दिया या अपनी लाइफ से बिल्कुल ही एक डिस्टर्ब, मतलब किसने ऐसा फेस दिखाया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान इस तरीके से आपके साथ करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करना, इसने वो किया था आपके साथ। क्यों आना चाहता है अभी आपकी लाइफ में, लेट्स सी रीजन क्या है वापस लौटने का या वापस आने का, इसके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर राइट नाउ, क्यों ये आपकी तरफ वापस आ रहा है जब चीजें खत्म करके जा चुका है, वाई, ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर खुद एक सवाल है, वाई ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ कभी ना खत्म होने वाली कहानी है इस पर्सन की, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है इस रिश्ते को लेकर, आप इतना माइंड में क्यों रहते हैं, ये चाहकर भी अपने माइंड से आपको निकाल नहीं पा रहा। अनफिनिश सिम्फनी है आप दोनों के बीच, सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। पास में इसको लगा था आप इसके लिए नहीं है, आप और इसके बीच कुछ हो नहीं सकता। क्लैरिफाई वाई, किस तरीके के क्वेश्चन मार्क है, किस तरीके के सवालात ये पर्सन अपनी लाइफ से या इस कनेक्शन से रखता है माइंड में, ठीक है। क्लैरिफाई वाई, यहाँ पे वाई का क्वेश्चन क्यों आया है, क्लैरिफाई वाई, वाई का कार्ड क्यों है। बहुत ज्यादा सोचता है ये आपको लेकर, आप इस पर्सन के दिल दिमाग से जाते नहीं है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये आपको चाहकर भी अपने माइंड से रिमूव नहीं कर पा रहा, या चाहकर भी अपने थॉट से निकाल नहीं पा रहा, कंटिन्यूसली 24/7 आपको सोचता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो आपको बार बार बैठे बैठे इसका ख्याल आता है, आप जो इसको अप्रोच कर लेते हैं वो इसी की वजह से करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने अनजाने में इसके पास सारे टूल्स हैं, कभी भी ये खुद आप आपको हमेशा मैनिफेस्ट करता है, आप अप्रोच करते हैं, ये कभी भी खुद मैसेज नहीं करता। इसके माइंड में आप 24/7 रहते हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब रहता है आपको, ठीक है, लेकर, या आप कुछ टाइम के लिए भूल भी जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं, ये नहीं हो पाता। ये 24/7 आपको लेकर सोचता रहता है, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट होते रहते हैं। कुछ अनफिनिश सिम्फनी, ठीक है, चीजें बन भी नहीं पा रही, चीजें खत्म भी नहीं हो पा रही कंप्लीटली आपके इस इंसान के साथ, ठीक है। कंप्लीटली रिमूव भी नहीं हो पा रही कंप्लीटली, कुछ आपकी लाइफ में खत्म भी नहीं हो पा रहा इसके साथ, और कुछ बन भी नहीं पा रहा, ठीक है। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको सोच रहा है आपको लेकर। अगर आपने रिसेंट पास्ट में कोई मैसेज किया तो इसकी मैनिफेस्टेशन की वजह से क्या, इसकी बहुत ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या, ये काम करते हुए, सोते हुए, लेटते हुए आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। ओके, यहाँ पर इसके माइंड में क्या है, टिकटॉक, टिकटॉक। इस पर्सन को ऐसा लगता है नेवर एंडिंग स्टोरी, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है। कोई ट्रुथ है आपको बताना चाहता है। टिकटॉक, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे कि एक टाइम चल रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, टिकटॉक की एनर्जी है, जैसे कि टाइम गुजरता जा रहा है और ये पर्सन अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा। ट्रुथ ये है, सच ये है, ये आपको अपने माइंड से, अपनी सोल से डिटैच नहीं कर पा रहा। नेवर एंडिंग स्टोरी, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्लैरिफाई टिकटॉक, ठीक है। यहाँ पे टिकटॉक की एनर्जी क्यों है भाई, बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत मेंटली आर्ग्यूमेंट, मेंटली डिस्टर्ब हुआ हुआ ये इंसान। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब है भाई। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई चीज इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, इस रिश्ते में स्टॉप करती है, कोई टॉक्सिसिटी है जो इसको रोकती है। जिस टॉक्सिसिटी की वजह से ये पर्सन एक इन एंड आउट भी करता रहा है टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में, ठीक है। इन एंड आउट करना, कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होना या कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं करना, एक इन एंड आउट एनर्जी में भी रहा है ये आपके साथ। कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई टॉक्सिक टाइम इस रिश्ते का एंड होना है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट टाइम था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट रहा आप दोनों के बीच, बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक है, विदाउट क्लैरिटी, एक इन एंड आउट करना, वो चीज एंड हो रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, लेट्स सी इसके दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या है। चॉकवुड, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी है, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी है, उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा है, कोई टॉक्सिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या इसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है या कोई टॉक्सिक पार्टनर है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक टाइम पीरियड बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन चॉकवुड, काफी क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है, आपकी सोचों को लेकर या आपके लिए अपनी अंदर जो उसके फीलिंग्स में है, फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर कट क्लैरिटी मिली है। क्लैरिफाई चॉपवुड, यहाँ पे चॉपवुड की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई चॉपवुड, क्लैरिफाई चॉपवुड।
ये डिसाइड करना चाहता है, ठीक है, ये जानना चाहता है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट या बिगनिंग को लेकर। स्टैग्नेंट है इसकी लाइफ, ठीक है, ये अपनी लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग बहुत स्टेबल मेच्योर होकर डिसीजन लेना चाहता है कि इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे भाई डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है इस रिश्ते में, मैं आपको बता दूं इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होता है ये आपसे कंप्लीटली बाहर ही नहीं आ पाता, ठीक है, फिर आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हो जाते हैं और ये आपकी लाइफ में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है, ये रिश्ता इतना आसानी से एंड होने वाला नहीं है। यहाँ पे कर्मा जुड़ा हुआ है आप दोनों का, ठीक है, चाहे अगर नेगेटिविटी के थ्रू जुड़े रहे लेकिन जुड़े रहते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर में या क्या एक स्टार्ट होना है पीस। ये पर्सन आपके साथ पीस क्रिएट करना चाहेगा। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, न्यू लाइफ, कुछ न्यू चीजें आपकी इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन ये डेस्टिनी से जानना चाहता है कि आप इसकी लाइफ में क्या फ्यूचर में भी डेस्टाइन है, क्या आप फ्यूचर का हिस्सा हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सवाल है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन ना मिल पाता है ना बन पाता है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन को अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न ठीक करने की जरूरत है, तभी ये आप लोग के बीच चीजें ठीक नहीं हो पा रही। ओके, ये पर्सन काफी कोल्ड देख रहा है आपको, ठीक है। अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं, इसके बिना आप अपनी जिंदगी को एक पीस की तरफ लेकर जा रहे हैं, न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। आप काफी पीसफुल सिचुएशन में, आप काफी चेंज हुए हैं पहले से। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप काफी पीसफुल हो चुके हैं, आप काफी मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके अंदर, ऑब्सेशन नहीं है, डेस्परेट नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, ऑब्सेस्ड नहीं होते, पोजेसिव नहीं होते। आपके अंदर एक चेंज है, एक पीस है आपके अंदर, ठीक है। आपकी लाइफ में एक आपके अंदर आपके सेल्फ में, जैसे कि आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सेल्फ काफी ट्रांसफॉर्म हुआ है, आपका सेल्फ काफी प्रैक्टिकल हुआ है, आपका सेल्फ काफी एक मतलब कि आपको जस्टिस चाहिए। आपका सेल्फ कभी जस्टिस नहीं मांगता था, क्योंकि आप सिर्फ इसके साथ कनेक्ट रहते थे, आप उसी में ही डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करते थे कि आपसे एटलीस्ट कनेक्शन में तो है। लेकिन अब आपका सेल्फ अपना राइट मांगता है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके सेल्फ को कभी भी इतना ब्लंट या स्ट्रांग नहीं देखा, अपने लिए फाइट करते हुए नहीं देखा। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग लड़ते हैं, ठीक है। पहले नहीं लड़ते थे, पहले आप जो होता था एक्सेप्ट कर लिया करते। तो आपके पर्सन आपको लेकर, एक तो आपको माइंड से निकालना इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये पर्सन नहीं जान पाता कि आप इसके माइंड में ऐसे दिल दिमाग में कैसे आपने अपनी जगह बनाई हुई, आप किस तरीके से आप इसकी लाइफ में ऐसे कनेक्ट हुए कि आप डिसकनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। ओके, डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं आपका रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये रिश्ता नेक्स्ट किस तरफ मूव कर रहा है या किस तरफ जा रहा है, ठीक है। भाई ये रिश्ता एक डार्क मैटर से बाहर निकल रहा है, बहुत डार्कनेस रही है आप लोग के रिलेशनशिप में और एक बिगनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक डार्क मैटर से इस रिश्ते के रिजॉल्व हो रहे हैं। कोई डार्क टाइम था, बहुत ज्यादा डार्कनेस थी, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आप जैसे अंधेरे में थे। मेरे व्यूवर मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन आप बहुत ज्यादा डार्कनेस में रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ, ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ये इस रिश्ते में ग्रोथ आ रही है, क्योंकि आप इस रिश्ते का आपकी लाइफ में आना एक पर्पस था कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, इनर कॉर्नर, ठीक है। आप मेंटली फ्री हो रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। आपका एक सेल्फ ग्रोथ भी हो रही है, खाली आप इस रिश्ते से फ्री नहीं हो रहे, ठीक है। एक मोशन आपकी लाइफ मतलब कि इस रिश्ते में अगर स्टैग्नेंट एनर्जी थी तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कोई मूवमेंट हो सकती है, होम, ठीक है। ये रिश्ता एक घर का एहसास दिलाता है आप दोनों को ही, आप दोनों को बहुत पीस फील होता है। अल्केमी, मैजिक, कुछ मैजिक क्रिएट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक मैजिक वाली एनर्जी है, ठीक है। रेन, यहाँ पर कुछ न्यू बर्थ ले रहा है, कुछ न्यू, जैसे कि प्लांट जो आप लोगों ने सीड किए थे वो जैसे कि दोबारा वो एक आपको उनका रिजल्ट दिखेगा, जो आपने मेहनत करी है पास्ट में वो आपको करामत होती हुई नजर आएगी, ठीक है। आप इस रिश्ते से मेंटली तौर पे फ्री हो चुके हैं, बहुत टाइम बाद हुए लेकिन आप मेंटली तौर पे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। पहले आप फ्री नहीं हो पा रहे थे, मेंटल स्ट्रेस या मेंटल ये रिश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, आप मेंटली बहुत ज्यादा पीसफुल जगह पे हैं, मेंटली फ्री हो चुके हैं आप इस रिश्ते से। आपको कोई आप वरी नहीं, आप मतलब कि आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहते, ठीक है। आप वरिड नहीं रहते, आप एक स्ट्रेस में, आपके ऊपर कोई बर्डन, आप किसी भी तरीके का मतलब कि किसी भी तरीके का बर्डन बेयर नहीं कर रहे, ठीक है। इमेजिन द फेथ, आपका फेथ ये सब कुछ करा रहा है। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, इमेजिनेशन पावर आपकी मैनिफेस्टेशन भी कराती है बाय द बुक। आपको कहा जा रहा है आप जिस कल्चर से हैं, जिस तरीके से हैं, आप जो तरीका है आपका वैसे ही रहें, ठीक है। आप बहुत हेरोफेंट वाली एनर्जी, आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन है। ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो रही है, स्लो हो रही है लेकिन हो रही है, ठीक है।
आप लोग का रिश्ता एक बाय द बुक चल रहा है, मतलब कि एक जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है, हियर एंड नाउ, चेंज इन द विंड, भाई चीजें बदल रही हैं, अनफिनिश सिम्फनी, बार बार ये कार्ड आप लोग के लिए, हवाओं का रुख बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, इस रिश्ते में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप, आप लोग एक नैप का टाइम था, आप लोग नैप में थे, ठीक है, मैंडिंग, आप दोनों की मैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है इस रिश्ते की, मैं आपको इतना बता दूं, एक चेंज हो रहा है, जैसे कि ये पर्सन अगर मैंडिंग नहीं चाहता था, कनेक्ट होना नहीं चाहता था, समझना नहीं चाहता था, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन अब इस चीज को समझ रहा है कि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इस रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा चेंज करा और इस पर्सन को भी बहुत ज्यादा चेंज करा है, फोक इन द रूट, बहुत ज्यादा फोक थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, क्लियरिटी नहीं थी कि आपको क्या चाहिए, खासतौर पे आपके पर्सन को इस रिश्ते से क्या चाहिए, आप दोनों के बीच क्या कंडीशन जुड़ी हुई है, आप दोनों के बीच किस तरीके का कर्मा कनेक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बार बार क्यों टकराते हैं, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते के कनेक्शन को देखकर बहुत से क्वेश्चन से गुजरते हैं, आपके पर्सन मतलब वो नहीं जानते, ये पर्सन चाहता है कि आप इसके माइंड से निकल जाएं, ये पर्सन चाहता है कि आप कुछ सोचना छोड़ दे, लेकिन आप इसका पीछा नहीं छोड़ पाते, आप डिस्टेंस पे हो, बातचीत ना हो रही हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए आप लोगों का, बहुत टाइम तक बात ना हो, लेकिन आप फिर भी किसी साइन बोर्ड के जरिए या किसी सिंक्रोनिसिटी के जरिए या किसी मोबाइल फोन के जरिए कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में आ ही जाते हैं, ठीक है, कैसे भी करके एक डिवाइन पुश है इस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप या बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करी है, लेकिन ऐसी इंटेंसिटी कभी एक्सपीरियंस नहीं करी जो इंटेंसिटी इस रिश्ते में बनती, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत एक इंटेंसिटी लेकर आता है, जब आप लोग कनेक्ट होते हैं एक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा डीप डाउन कनेक्शन है, रूट से कनेक्टेड है, जैसे आज का कनेक्शन ना हो, बहुत पुराना कनेक्शन हो, आप लोग बहुत टाइम से एक साथ चलते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से इस रिश्ते को निभाते हुए आ रहे हैं, ये वो एनर्जी देता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए अगर कोई मैसेजेस हम देख सकें, ठीक है, आपके पर्सन आपको इस वक्त राइट नाउ क्या कहना चाहते हैं, या क्या अगर कुछ कहना चाहे, आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस चल रहा है, ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहना चाहेगा, ठीक है, तो लेट्स सी आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे, आपके पर्सन अगर आपको कुछ इस वक्त कहना चाहें तो क्या कहेंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि कुछ लोग चैनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है, ओके, ये पर्सन राइट में आपसे क्या कहना चाहता है, इस पर्सन अगर आपके पर्सन को वेट मौका मिले आपसे कुछ कहने का तो ये पर्सन इस वक्त आपको क्या कहेंगे, ओके, विच गिर गए सारे कार्ड्स, ओके, आपके पर्सन को अगर मौका मिले आपसे कुछ कहने का इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहेंगे, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल आपके पर्सन ने कोशिश करी इस रिश्ते को अपनी लाइफ से निकालने की, ठीक है, आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन शायद यहाँ पर किसी भी तरीके के आप लोग के बीच डिफरेंसेस जो भी बने ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बने, ठीक है, मैं भटक गया था, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी हुआ है, आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया है, इस पर्सन की लाइफ में कोई और आया था, कोई और इंसान आया था, किसी और की जगह बनी थी, इस पर्सन ने जगह दी थी, तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली ज़रूरी थी, ठीक है, आपको इस पर्सन ने फैमिली रीज़न दिया, ठीक है, आपको यही लगता रहा कि शायद इस पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, यहाँ पर इस पर्सन ने कल्चर और डिफरेंट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, बिल्कुल इस पर्सन ने आपको यही कहा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक प्रोवाइडर हूँ, मुझे अपनी अपनी फैमिली को देखना होता है, ये पर्सन लियो हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा फायरी पर्सन है, ठीक है, एग्रेसिव भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अब आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है, जो आप रहे, जो आपके साथ बॉन्ड रहा, वो किसी और के साथ ये पर्सन वो बॉन्ड कभी शेयर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो चीज़ें किसी और के साथ नहीं बन पाएंगी, ठीक है, तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास है, आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ दिया, ठीक है, इस पर्सन और आपके बीच कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ, गिफ्ट का एक्सचेंज हुआ या चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, ये पर्सन अपॉलॉजी चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, आपने बहुत कुछ दिया लेकिन इस पर्सन ने आपका मतलब कि एक होता है ना कि इंसान
सिर्फ लेने वाला होता है और एक इंसान सिर्फ देने वाला होता है। यहाँ पर ये वाला सिनेरियो था, एक सिर्फ लिया जा रहा था और एक सिर्फ दिए जा रहा था। हर उसमें, ठीक है, हर कंडीशन में, ठीक है। बर्थडे हो गई, लाइफ हो गई, कुछ हो रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, आपको आपका आपका वो है कि आप इसको विश करेंगे, उस इवेंट को आप सेलिब्रेट करेंगे। मतलब कि आपकी लाइफ के इवेंट्स का कुछ नहीं पता सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ नहीं था। सामने वाला आपके साथ शायद अपनी लाइफ में सीरियस ही नहीं था। आप जितने सीरियस रहे, आपने जितना प्रायोरिटाइज करा सामने वाले इंसान को, वो वाला आपके पार्टनर नहीं कर रहे थे। मैंने अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आज फील होता है कि आपको खो चुके हैं, ठीक है। आप बहुत बिजी हो चुके हैं, या आपको अपनी लाइफ में वो पीस, वो क्लैरिटी मिल चुकी है, अब आपको उसकी नीड नहीं रही है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको खो चुका है, ठीक है। एक्यूरियस, यहाँ पे कोई एक्यूरियस हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तुम क्यों चली गई? बिल्कुल, आप यहाँ पर अब बिजी हो चुके हैं, आपकी लाइफ में बिजी हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पे है, अपनी लाइफ पे, ठीक है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आपके बिना जी नहीं सकेगा, ठीक है। पहले इसने आपको धक्के दे दे के बाहर निकाला, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आपके बिना जिंदगी प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रही। बिल्कुल, आपका एक, मतलब कि आपका एक सब्र खत्म हुआ है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस देखा है इस इंसान की वजह से, मेंटली डिप्रेशन और प्रेशर, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में हमेशा मैं एक ऑप्शन की तरह थी। आपको पता है कि आप इस पर्सन की जिंदगी में एक ऑप्शन की तरह थी। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा था ये इंसान, ठीक है। द विक्ट्री व्हाइट लाइट, ये पर्सन एक विक्ट्री और व्हाइट लाइट, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ये उसकी भी इंडिकेशन है, ठीक है। तुम क्यों फैसला नहीं कर सके? आपको ऐसा लगता है ये इंसान सही टाइम पे आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सका, ठीक है। आपको सही टाइम पे सपोर्ट नहीं कर सका, या आपके लिए सही टाइम पे वो सब कुछ नहीं दे सका जो आपको नीड थी, ठीक है। इस पर्सन की आपको बहुत ज्यादा एक टाइम आया लाइफ में, आपको नीड थी। आप चाहते थे अंडरस्टैंड कर ले, आप चाहते थे आपकी सपोर्ट सिस्टम बन जाए, आप चाहते थे ये आपको समझे, आपको नीड थी इस इंसान की। लेकिन वो वक्त रहते इस पर्सन ने सब कुछ नहीं किया। अपनी लाइफ में बिजी हैं, या आप बैलेंस हो चुके हैं, इसके बिना इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपको इसने आपको आदत डाली अपने से दूर रहने की। अब आप उस चीज़ों में मर्ज हो चुके हैं, आप अकेले रहना सीख चुके हैं, आप अकेले सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आपके दिल में बहुत सारी नाराजगी है, अब कहते भी नहीं है, ना कहना चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अपना टाइम वेस्ट है, या वर्ड्स हम अपने ज़ाया हैं, ऐसे इंसान को कुछ कहना कोई वैल्यू नहीं करता, या कोई मायने नहीं रखता। आप इसलिए खामोश, या इसलिए साइलेंट एनर्जी की तरफ गए, ठीक है। आप ब्रीथ, यहाँ पे आप बहुत मेडिटेट करते हैं, डीप नोइंग, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक, हाँ, मतलब कि एक इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की तरफ है, ठीक है, ब्लेस्ड। आप एक ब्लेसिंग्स वाले इंसान हैं, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से, इंट्यूटिव ब्लेसिंग्स हैं, या आप यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर राउंड एंड राउंड, ठीक है, ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है। आप इसका सही फैसला, एक सही फेस, राइट फेस जानते हैं। कितना ये पर्सन अपने फेस को हाइड कर ले या छुपा ले, इसकी नेगेटिविटी रही या कुछ भी रही, आपको पता थी। बस आपके दिल में थी, आप उस वक्त तक कर रहे थे। आपको पता था जिस दिन आपके दिल से जाएगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके लिए। जब तक आपके दिल में रही, चाहे वन साइडेड बन के रही, चाहे आप अकेले कर रहे थे, आपने किया, ठीक है। लेकिन आप इसका रियल फेस जानते थे, कहीं ना कहीं आप जानते थे ये एक मतलब परस से ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, या इसको अभी आपकी जरूरत है तब तक रखे बैठा है। क्योंकि बहुत टाइम तक एक राउंड एंड राउंड आप इसी उसमें घूमते रहे, एक सर्कल चलता रहा, आप उसी सर्कल में घूमते रहे। आपने बहुत बार कोशिश करी, लॉयल हार्ट, आप काफी लॉयल थे, आप एक लॉयल पर्सन जानते थे। बिटवीन द वर्ल्ड, एक डार्कनेस से निकलकर अपनी लाइफ में एक लाइट की तरफ आ रहे हैं, कम टू द एज, आप पॉइंट पर आ चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है कि क्या है आपका, क्या नहीं, ठीक है। आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं, आप डार्कनेस से निकल चुके हैं, आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, अपने स्ट्रेस माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको पता, पीछे भी खाइए, आगे भी खाइए, अपने आप को संभालना यही समझदारी है, ठीक है। मतलब कि आप जानते हैं कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, ये बात आपको इस पर्सन ने समझाई। चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता। अगर किसी के लिए दिल में किसी के लिए प्यार है, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, वो डिवाइन की तरफ से। अदरवाइज कोई भी इंसान किसी का नहीं है। ये कम टू द एज, आप पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, आपको जैसे कि क्लोजर मिल चुका है अपना, चाहिए पर्सन दे ना दे, ठीक है, कि ये इंसान कभी नहीं था आपका, ठीक है। या तो ये इस इंसान ने जो किया, इस इंसान के दिल में थी नहीं, क्योंकि आपके दिल में लव था, आप कभी गलत नहीं कर सके। आपके दिल में प्यार था, आप कभी इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सके, आप कभी इसको बैक स्टेप नहीं कर सके। आपने
कभी आप इसके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज नहीं कर सके, आपने अकेला रहना प्रेफर कर लिया, आपने अकेले रहना, आपको आपका जो माइंड सेट था आपने उसको अकेले एक्सेप्ट कर लिया, ना कि आप किसी और को इसकी एक आप हिस्सेदार बना सके इस मोहब्बत का, ठीक है, इस प्यार का। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो थोड़ा सा ड्राई हो चुके हैं आप शायद, लव को लेकर कुछ खास होप नहीं रही है आपको, ठीक है, लेकिन आपको एक मेडिटेशन और आपको एक बैलेंस, आपकी सोल बैलेंस में आ चुकी है। शायद आपका पर्पस यही था, अपनी सोल को इवॉल्व करना, अपनी सोल को बैलेंस करना, यही आपका पर्पस था जो आपने यहाँ पर गेन किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है।